नमस्कार बच्चों, सेट-सीएल हिंदी हाई स्कूल के इस ऑनलाइन क्लास में मैं जेबी चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये वीडियो हमारा कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता को हम संभावना भी बोलते हैं। अब ये वर्ड नॉर्मल भाषा में आपने संभावना सुना हुआ होगा कि जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि आज दिन में बारिश आने की संभावना है। या तो आप ये वर्ड कभी रेलवे स्टेशन पर गए हो तब सुना होगा कि ये नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने की संभावना है। तो संभावना क्या होती है कि कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी, उसके कितने परसेंट चांस है, ठीक है, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ये प्रायिकता संभावना का जो सिद्धांत दिया था वो उसकी शुरुआत इस प्रकार हुई थी कि एक जुगारी था जो पासा होता है, तो पासे को लेके उसने कुछ परिणाम निकाले थे। तो उसके लिए वो ब्लेज पास्कल, ये जो आप देख रहे हैं नाम, ये ध्यान रखना, ब्लेज पास्कल के पास गए। उनने इसके कुछ प्रयोग करे, परिणाम निकाले, फिर इनने पियरे डी फार्मा की मदद ली। इन दोनों गणित शास्त्रियों ने मिलकर प्रायिकता के सिद्धांत दिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में केवल एक या दो ही सूत्रों का अपने को प्रयोग करना है। सबसे पहले हम कोई भी घटना घटती है उसको लिए, किसी भी घटना के लिए, जैसे बरसात गिरेगी, हमने सिक्का उछाला है तो हेड गिरेगा, वो भी एक घटना है, टेल गिरेगा, वो भी एक घटना है। या हमने पासा फेंका, जो आप सांप सीढ़ी में खेलते हैं उसमें 1 से 6 लेके अंक होते हैं, तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, तो वो सब एक घटना है, ठीक है। उस घटना के लिए इसका सूत्र है प्रोब ऑफ ए। उस घटना को हम ए नाम दे दें तो प्रोब ऑफ ए, इसको कहेंगे हम प्रोब ऑफ ए, ठीक है। प्रोब ऑफ ए इसलिए कि पी का मतलब संभावना का जो इंग्लिश नाम है वो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए प्रोब ऑफ ए। इसका सूत्र है घटना ए के परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस सूत्र के आधार पर हम कोई भी परिणाम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें प्रयोग करना है कि हम 50 दिनों तक एक प्रयोग करेंगे कि सूरज पश्चिम में से उगता है कि नहीं। तो हम कितने दिनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कुल दिन कितने हैं, 50। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज पश्चिम में नहीं पूरब में से उगता है, 50 दिन सूरज उगेगा नहीं पश्चिम में से, वो उगेगा पूरब में से, ठीक है। तो 0/50 मतलब 0। तो ये कैसी घटना हुई बच्चों, असंभव घटना हुई। सूरज पश्चिम में से कभी नहीं उग सकता, पश्चिम में सूरज डूबता है, ठीक है। इसलिए असंभव घटना की संभावना कितनी होती है, 0। अगर इसी प्रयोग को हम उल्टा कर दें कि 50 दिन तक हम चेक करें कि सूरज पूरब में से उगता है कि नहीं, तो 50 दिन सूरज पूरब में से उगेगा, 50/50 करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, ठीक है। इस पे से दूसरा मिलता है निश्चित घटना की संभावना 1 होती है। तो आपने देखा कि घटना ए के लिए इसका जो सबसे छोटा आंसर है वो 0 है और सबसे बड़ा आंसर है वो कितना है, 1। तो कोई इसको हम सूत्र के रूप में लिखे तो 0 <= प्रोब ऑफ ए <= 1, मतलब 0 या 0 से बड़ा, 1 या इससे छोटा। इस चैप्टर में कोई भी आंसर अपने को 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा ही मिलेगा। इसके अलावा माइनस में या 1 से बड़ी कोई संख्या में अगर अपना उत्तर आता है तो समझ लो हमने कुछ गलती करी है, ठीक है। दूसरा, मान लो कि हम सिक्का उछालने का प्रयोग कर रहे हैं, इसी सूत्र को लो, ठीक है। एक सिक्के को उछालने के लिए हेड आने की प्रायिकता, तो हेड अपने को एक जगह दिखता है, उसके कुल परिणाम कितने होंगे, 2।
हेड आने की प्रायिकता कितनी हुई 1/2। इसी प्रकार टेल आने की प्रायिकता निकाले तो वो भी कितनी होगी 1/2, और 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो एक और चीज ध्यान रखो कि प्रयोग के सभी प्राथमिक घटनाओं की संभावना का योग कितना होता है 1। प्रयोग के सभी प्राथमिक घटनाओं की संभावना का योग 1 होता है। और दूसरा, किसी भी घटना के प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। अब एक और सूत्र है पूरक घटना, मतलब वह घटना नहीं घटेगी। जैसे कि अपने ने देखा हेड आए उसकी संभावना 1/2, हेड ना आए उसकी संभावना हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। हेड ना आए उसको प्रोब ऑफ ए बार कहेंगे, तो 1 माइनस प्रोब ऑफ ए, ये इसका सूत्र होगा। और जैसा कि प्रयोग के प्राथमिक घटनाओं की संभावना का योग 1 होता है, तो प्रोब ऑफ ए प्लस प्रोब ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। ये इतने सूत्र हैं। इसके आधार पर बच्चों अब हम कुछ खाली जगहें देखते हैं, और मैं आपको इस चैप्टर 10वीं में सेम टू सेम यही चैप्टर है, मैं आपको 10वीं की ही खाली जगह दिखा रहा हूँ। जो अभी आप हम खाली जगह देखेंगे वो सभी 10वीं की है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली जगह है। इसका आंसर आप भी दे सकते हो, जैसा कि अभी बताया ना, घटना ई की प्रायिकता और उसकी पूरक घटना ए नहीं, उन दोनों का टोटल कितना होता है 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। घटित नहीं हो सकती मतलब कैसी, असंभव। असंभव घटना की संभावना कितनी होती है 0। ठीक है, ऐसी घटना खाली जगह कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव। समझ आ गया। उसके नीचे तीसरी खाली जगह देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। निश्चित है, ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो निश्चित घटना जो घटनी है। चौथी, किसी भी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, जैसा कि मैंने अभी हम समझाया था, कितना होता है 1। ठीक है। पांचवी, किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है। अभी आपको मैंने समझाया 0 या 0 से बड़ी होती है तथा 1 या उससे छोटी होती है। ये दोनों आंसर मिल गए। ठीक है। अब प्रोब ऑफ ए बराबर आपको 0.65 दिया है, तो प्रोब ऑफ ए बार कितना, तो जैसा कि आपको सूत्र लिखा है था, प्रोब ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोब ऑफ ए। तो 1 में से 0.65 माइनस करना है। 1 को हम 1.00 लिख सकते हैं, उसमें से 0.65 माइनस करना है, तो माइनस 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और 0 में से 0 गया 0। इसका आंसर कितना मिला, 0.35। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। नमस्कार। आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।